जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में करना है। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी OTR से लेकर के प्रिंट तक। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं तो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप आपका आधार वेरीफाई करके अपने फॉर्म को फिल करेंगे, और अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करते समय अपना आधार वेरीफाई करना है, फिर आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है और आपकी बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर उसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 261 पोस्ट निकाली है। इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है। लास्ट टाइम तो इसमें 2000 प्लस पोस्ट आई थी, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 261 ही वैकेंसी आई है। काफ़ी कम है, बट क्या करें, इसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। वैसे ही इतना कंपटीशन है, ऊपर से फिर इतनी कम वैकेंसी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। आप लोग फॉर्म को 26 जून 2025 तक भर पाएंगे। फिर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है और स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। एज लिमिट चेक कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100, SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही साथ मैंने जो आप इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं SSC के नए प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। ये आपको मोबाइल से ही करना होता है, तो इसके संबंध में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को जब वॉच करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि कैसे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है, किस ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो लाइव तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच करना अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है, और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज़ यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट
का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है, और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर
दिया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर OTR का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर आपकी वैकेंसी को यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2025। तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए फिल फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर वो पर्सनल डिटेल है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी, तो सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि 19 पॉइंट में पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो भी आप कर रहे हो उसको सिलेक्ट मत करिएगा। उसके बाद देखेंगे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मतलब है वो क्वालिफिकेशन जिससे आप इस पोस्ट पर जो कि अभी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो इस पर आप 12वीं से अप्लाई कर सकते हैं या उसके बराबर की योग्यता। अगर डिप्लोमा है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 20.1 इसका स्टेटस क्या है, आपने पास कर ली है या फिर अभी आप कर रहे हैं। अपेयरिंग है तो पासिंग ईयर में 2025 ही आएगा और अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको बताना होगा कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। फिर यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया है और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड है 12वीं का वो बोर्ड भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी यूनिवर्सिटी इसमें तो अच्छी बात है, अगर इसमें नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर अदर का जो एक ऑप्शन है वो भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको आपका 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर है 20.6 और 20.7। तो जिनके नंबर परसेंटेज में है वो यहाँ पर परसेंटेज का सेक्शन भर देंगे और जिनके नंबर CGPA में है वो परसेंटेज का खाली छोड़ करके CGPA का भरेंगे, यानी कि कोई एक चीज़ ही भरनी अनिवार्य होगी। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट आएगा जहाँ पर 21 पॉइंट में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, चाहे आप आर्मी के हैं या फिर नॉर्मल जॉब के,
आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करिएगा। फिर 22 पॉइंट में पूछेगी कि आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अपनी किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद में 23 पॉइंट है कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में जो अपडेट देते रहे। चाहे आप इस ऑप्शन में यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप गाइज ये जो कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें छूट चाह रहे हैं तो उसमें यस करके किस कैटेगरी के तहत चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना। अब आप सेव और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी, जहाँ पर सबसे पहले आपको 24 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने सवाल है एक 25.3 का, जिसमें कि ये कहा है कि क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर डू यू पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, क्या आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको पूछे कि मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, तो किस स्किल आपका जो स्किल टेस्ट है वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे फिर आपको इसी में देना होगा। उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। 28 पॉइंट है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर C या फिर D या फिर दोनों पर। अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन एक और बार चेक कर लेना, देख लेना कि C पर क्या एलिजिबिलिटी है और D पर क्या एलिजिबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर पोस्ट पर अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट यहाँ पर कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, यानी कि आपको पहले फेस ऑथेंटिकेशन करना है और उसके बाद आप लाइव फोटो साइन जैसे अपलोड कर देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपको कैसे करना है उसके बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंने स्पेशली इसी बारे में बनाई है कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, इसमें मैंने बताया कि कौन सा ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड करने के लिंक भी दिए हैं, उसके बाद में क्या चीज़ आपको करनी होगी, क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये जो ऐप है वो ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली आप जब वीडियो को वॉच कर लेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर आपका फोटो लाइव वाला कैप्चर करेंगे, चाहे मोबाइल से चाहे फिर अपने कंप्यूटर से। और अगर आप इसको फॉर्म कोई कंप्लीटली मोबाइल से भरना चाहे तो आप माई SSC ऐप का जो यूज है वो करिएगा, उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट से ही भरे। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपका फोटो साइन कैसा होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप देख लीजिए। इस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट होगा और बाकी इस तरह के सिग्नेचर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। फोटो आप यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर सकते हैं अगर आपको सेल्फी का इस्तेमाल करना है, और आप देख सकते हैं इस तरह के फोटो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इनको आप अपलोड कीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है, स्टेटस आप कंप्लीट देख सकते हैं, और मैंने इसको मोबाइल का इस्तेमाल करके ही किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कैसे आपको करना होगा। और फिर मैंने यहाँ पर लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिया है। तो जैसे ही आपकी चीज़ें हो जाए आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट की पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी हो चेक कर लेना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। इसको भरने के बाद में आप सबमिट करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर फीस के लिए आगे बढ़ना होगा। और अगर आप SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को बिना किसी फीस दिए ही फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।